बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो कैंप के लोगों ने बना के मुझे भेजी। इसी सिलसिले में कौसर में बात करना चाहूँगी, बल्कि और भी जो खवातीन आपके पास यहाँ काम करती हैं, आपके साथ मिलकर काम करती हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। और ख़ास तौर से कि जिस तरह से आपने पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है, उसके पीछे भी बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि किस तरह से मार्केट करना है, किस तरह से कारोबार करना है। ये सब हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जहां पे हम बात कर रहे थे कि कारोबार करने के क्या तरीके हैं और अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करना है, और इसी सिलसिले में खवातीन की एक ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट वर्ल्ड मार्केट के नाम से वजूद में आई, और उन्हीं के पास आज हम मौजूद हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि वो किस तरह से खवातीन को कारोबार कराती हैं। और जिस तरह की कौसर ने मेंशन किया कि कमेटियां डाल डाल के सरमाया इकट्ठा किया जाता है और उसके थ्रू हर एक को कारोबार करने का मौका दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कौसर में पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं कि जो कि एक खातून को जो कि बिल्कुल नई है इस चीज़ में, कोई भी इनमें से कोई किसी चीज़ का भी वो कारोबार करना चाहती है तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि हमेशा आपको लीगल वे में कारोबार करना चाहिए। आपको लीगैलिटीज़ को पता करना चाहिए कि आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, किस तरह से इनकम टैक्स को देना है, बिकॉज ये चीज़ें आप अवॉइड अगर करेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फिर ये है कि वर्ल्ड में आपकी जो प्राइसिंग होती है उसके फार्मूलाज हैं जो कि सलमा को मैंने सिखाए हैं। सलमा आपको डिटेल में बता देंगी, उस टॉपिक पे अब मैं नहीं डिस्कस करें। मेरे ख्याल से सलमा ने जो है ना हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं यहाँ से देख रही थी कि वो अभी अभी एंटर हुई हैं। सलमा भी हैं और साथ मेरे ख्याल से इशरत साहिबा भी। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आइए बैठिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा जी, तो आप बताइए कि आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, आप क्या करती हैं? सलमा भी मुझे बता रही थी कौसर के प्राइसिंग फार्मूला, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी स्पेशली प्राइस को सामने रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसका क्या फार्मूला है? जी, प्राइस एक ऐसी चीज़ है, अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल सकता है। थैंक्स टू कौसर के इन्होंने मुझे गाइड किया कि अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है, और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही हमने काम किया है। कॉस्ट एंड मटीरियल प्लस प्रॉफिट को मिला के किस तरह प्राइसिंग करनी है, कम से कम रख के, ताकि कस्टमर जो है वो खुश हो जाए। अच्छा, लेट्स से कि अगर आपकी कोई भी चीज़ है जिसमें कॉस्ट जो है वो 200 रुपये